कैसा समर्थन आपको देखने को मिला? एक तरफा माहौल है। ऐसा ही गांव में और ऐसा ही शहर में बहुत बड़ी जीत होगी और ये सिरसा वासियों की जीत होगी, सिरसा शहर की जीत होगी। अभय चौटाला जी के साथ आज गाँवों का दौरा, बहुत 15 गाँव में गया। ऐसे अपार जनसमूह था, सब लोग ऐसे आशीर्वाद देने के लिए, माँ बहनें भाई सब इतनी कड़कती धूप में और ऐसे मौसम में इतना ज़बरदस्त विशाल जनसमूह था। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी जीत है। चौथी बार गोपालकांडा चुनाव मैदान में है सिरसा की, क्या लगता है कितना बड़ा जीत का चौका मारने की उम्मीद है? बहुत बड़ा चौका लगेगा। जो समर्थन, जिस तरह प्यार मिल रहा है, लोगों को समझ आ गया कि किसके पास हमारा शहर होना चाहिए, कि वो समझते हैं। सारी बातें सबके सामने आ चुकी हैं, अब कुछ छुपा नहीं रहा। वार्ड 19 की जनसभा में पहुंचे जी, कैसा देख रहे हो? आपको देख लो, 19 नहीं है 20 है, 19 है 20 है। सिरसा शहर है मेरा शहर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। के साथ हमारे भाई गोपालकांडा जी का पुष्पमाला, भाई हमारे सिरसा शहर के सरताज शेरे हरियाणा भाई गोपालकांडा जी का पुष्पमाला के साथ अभिनंदन करें। मैं महेश जी, हमारे हकीम अजीज नेता भाई गोपालकांडा जी का, विधायक भाई गोपालकांडा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी प्यारी जनता से कुछ बातों का। तो भाई काम करते हुए वार्ड की और सिरसा की मेरी माताएं बहनें और सभी मेरे सिरसा के साथी, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम और राम राम। छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। रही बात गोपाल गोविंद की, तो देखो हमने तो सेवा कर, संत महात्माओं, गुरुओं, पीर फकीर पैगंबरों की धरा है, गुरुद्वारों की भूमि है सिरसा। और इसके अंदर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति आए जो जात पात की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें। उधर से एक ही बात आती है, बोले जी मुझे उस गैंग ने धमकी दे दी। कभी पता चलता है मंडी में जाता हूँ तो मंडी वाले कहते हैं जी हमें बुला के उसने धमका दिया। बस धमकी दे दी और धमका दिया के अलावा कोई काम नहीं है। तो इस शहर का माहौल खराब ना हो, ऐसा माहौल ना बने मेरे शहर में, जो भाईचारा आपस में चल रहा है। और भाईचारे की बात बताऊं आपको, 20 साल राज किया उस परिवार ने, 25 साल, सबको पता है सिरसा वालों को। एक काम भी बता सकते हो? एक काम उस परिवार ने किया हो मेरे शहर के लिए? एक काम भी नहीं किया। उनकी सोच ही नहीं है काम करने की। वो अरोड़वंश इंटरनेशनल स्कूल का देख लो, एक बच्ची की फीस माफ नहीं की होगी कभी उन्होंने। वो सारा कुछ स्कूल भी खुद ही चला रहे हैं, पूरे समाज के नाम को गुमराह करके अरोड़वंश समाज को और अपने घर पे ले जा रहे हैं सब कुछ। कभी उनसे मांग लेना हिसाब, आपको पता चल जाएगा क्या करते हैं। उनकी सोच सिरसा के विकास के लिए, सिरसा के काम के लिए, इस धर्म नगरी के लिए नहीं है। हमें धर्म नगरी को धर्म नगरी ही रहने देना है सिरसा को। आप खामोश न रहे और तालियों के साथ बढ़ते। तो आप सभी से आग्रह, कृपया मंच खाली करते हैं। मेरा पुनः निवेदन है आप सभी से कि कृपया सामने से और मंच के ऊपर से कृपया बैठ जाएं। आप सभी कृपया सामने से हट जाएं। सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पर इस राजनीति में सबसे पहले मैंने नोटों की माला बंद की थी। मेरे को हर गांव में गदा, मुकुट और नोटों की माला मिलती थी। मैंने उस गांव में वहीं पे उसी मंदिर में दे दिया। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे लेने के लिए या नोट की माला लेने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये भी आप यहाँ मंदिर में भेजी मेरी तरफ से दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये इनका प्यार है। पर मैं आज तक, क्योंकि मैंने राजनीति में ये चीज चेंज कर दी, उसके बाद में सभी पॉलिटिशियनों ने बंद कर दी और वो मुझे शाम को रोज गाली निकालते हैं कि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया। कल चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन था। बहन मायावती आई थी। हम जो है गरीब मजदूर की और किसान की सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर किसान अन्नदाता हो सकता है
मजदूर इस देश का निर्माता हो सकता है, तो फिर उसकी राज में हिस्सेदारी क्यों नहीं? हम 80% हैं। अब की बार इस देश को एक नया मैसेज हरियाणा से जाएगा कि हरियाणा से मजदूर और किसान की राज का आगाज आ गया, शुरुआत होगी। पहली सरकार मजदूर और किसान की बनेगी और ये लगातार फिर पूरे देश में इस बात का डंका बजेगा। अगला प्रधानमंत्री भी जो है वो दलित समाज का बनेगा, बहन मायावती बनेगी। चौधरी देवीलाल का सपना था पहले दिन से कि दलित समाज का इस देश का प्रधानमंत्री हो ताकि देश को आगे ले जा सके। अभी शोषण हो रहा है, हमने इसको खत्म करना है। गठबंधन सरकार जो गठबंधन है इसकी राजनीति कितनी मजबूत देखते हैं, कितनी बड़ी सीटें मानेंगे? तुम सुबह से हमारे साथ घूम रहे हो, गांव में लोगों से पूछा भी होगा, क्या लोग कहते हैं सिरसा की सीट कौन जीतेगा? तुम बताओ कौन जीतेगा? बताओ मुझे कौन जीतेगा? बोलते क्यों नहीं हो तुम्हें? तुम्हारा काम बोलना है, जनता को बताना है। तुम्हें कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? गोपाल जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? इलाहाबाद से मैं जीत रहा हूँ कि नहीं जीत रहा हूँ? डबाड़ी से आदित्य जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? और रानिया से कौन जीत रहा है? रानिया से अर्जुन जीत रहा है ना। और वहाँ से वो मास्टर हमारा जो है गुरतेज सिंह, वो जीतेगा। पांचों ये जीतेंगे और हर जिले में 1-1, 2-2 सीटें और जीतेंगे। 30 से 35 सीट जीतेंगे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे और सरकार बनाएंगे। अभय सिंह जी, कुमारी लगातार शैलजा का जिस प्रकार से अपमान हुआ कई मंचों पर, उसके बाद वे अज्ञातवास में रही, आप क्या कहेंगे उसके? शैलजा जी के साथ जिस तरह से कांग्रेस ने व्यवहार किया, उनको कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह की भाषा उनके खिलाफ बोली गई है, या तो कांग्रेस को उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते। कांग्रेस को उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए और या फिर शैलजा को कांग्रेस छोड़ करके बाहर आ जाना चाहिए। आपने खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया? प्रयास नहीं किया, मैंने कभी प्रयास नहीं किया। मैंने खेलों को बढ़ावा दिया। मेरी वजह से ही यहाँ पॉलिसी बनी थी 2000 में, और उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेडल। विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों को अब कांग्रेस सियासत में बढ़ावा दे रही है, उसके लिए क्या कहते हैं? विनेश फोगाट जो है देश की स्टार थी। कांग्रेस पार्टी ने जहाँ उसकी नौकरी ख़त्म करी, वहीं उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उसको जो है एक पार्टी का बना करके और कहीं अपनी राजनीतिक साधने के लिए उस लड़की का कैरियर कुश्ती में ख़त्म कर दिया। कांग्रेस इसके लिए दोषी है। उस लड़की को समझ होती तो कभी कांग्रेस में नहीं जाती।